Hello everyone, welcome back on my students English platform. आज हम preposition का second part करेंगे. फर्स्ट पार्ट में हमने ऑलमोस्ट कि preposition क्या होता है इसके बारे में जाना था और इसके अलावा हमने at का यूज जाना था. आज हम preposition in और on का यूज जानेंगे. In का यूज before names of the months, seasons and years. इनका यूज होता है महीनों के नाम से पहले, लाइक जनवरी, फरवरी, इन जनवरी, इन फरवरी, सीजन्स, इन समर्स, इन विंटर्स एंड ईयर्स. इन सभी के नाम से पहले हमेशा इनका यूज होता है. फॉर एग्जांपल, गांधी जी वाज बोर्न इन 1869. इसको हमें अच्छे से ध्यान में रखने की जरूरत है. अगर ईयर दिया हो तो ही हमें इनका यूज करना है. डेट दी हो तो हमें भूल के भी इनका यूज नहीं करना, वहाँ उनका यूज होता है. सो टाइम से पहले अगर कोई एडजेक्टिव होता है तो भी प्रेपोजिशन का यूज होता ही नहीं है. जैसे कि ही इज गोइंग टू मुंबई दिस मॉर्निंग. यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर प्रेपोजिशन मॉर्निंग के साथ दिस आया है तो यहाँ पर कोई भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं होगा. इसके अलावा जैसे इन समर्स, इन मार्च, इन अप्रैल, इस तरीके से इन सभी के साथ इनका यूज होगा. नेक्स्ट, बिफोर पार्ट्स ऑफ द डे लाइक मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून. रिलेटिवली बिफोर लॉन्ग ड्यूरेशन टाइम. जब जैसे ही, क्योंकि मॉर्निंग एक लंबा टाइम पीरियड होता है डे में, इवनिंग भी एक लंबा टाइम पीरियड होता है. इनके मुकाबले जो नून है वो एक स्मॉल टाइम पीरियड है. वैसे ही डॉन, डॉन यानी सूर्योदय, डे ब्रेक, और वैसे ही ट्विलाइट शाम का जो टाइम होता है जिसे हम डस्क भी कहते हैं, गोधूली की वेला जिसको हिंदी में कहते हैं. ये जो टाइम्स होते हैं ये कंपैरेटिवली बहुत छोटे छोटे टाइम पीरियड्स होते हैं. तो स्मॉल टाइम्स के साथ एट का यूज होता है और जो लंबे टाइम पीरियड लाइक मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इनके साथ इनका यूज होता है. और नाइट एक ऐसा नाउन है या फिर नाइट एक ऐसा डे का पार्ट है जिसके साथ एट का यूज होता है. पर अगर हम पर्टिकुलर नाइट की बात कर रहे होते हैं, जनरली अगर हम जनरल सेंस में नाइट का बोलेंगे, वी जैसे कि आई स्लीप लेट एट नाइट. अगर हम बोलेंगे देयर इज अ पार्टी एट होम इन द नाइट, तब हम अगर नाइट के साथ कुछ भी प्रपोजिशन या फिर कुछ इस तरीके से एडजेक्टिव आता है तो उसके साथ हमें इन लगाना है. मान लीजिए मेन तो द ही होता है. अगर नाइट के पहले द का यूज हुआ है तो उसके साथ हमें इनका यूज करना है, एट का यूज नहीं करना. और जनरल सेंस में नाइट के साथ एट का यूज होता है. ये खास तौर से ध्यान देने की बात है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, मीट मी इन द मॉर्निंग. मॉर्निंग के साथ, इवनिंग के साथ और आफ्टरनून बाकी नॉर्मल है, इनके साथ इनका यूज होता है. और मॉर्निंग, इवनिंग, इन सभी के साथ इनका यूज होता है, लेकिन डेज के साथ कभी भी इनका यूज नहीं होता है. नेक्स्ट यूज है बिफोर अ पीरियड ऑफ टाइम. जो फ्यूचर का जो पीरियड ऑफ टाइम है उसके साथ इनका यूज होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई शैल बी देयर इन एन आवर. यहाँ पर टाइम पीरियड नहीं बता रहे हैं, ना कि पॉइंट ऑफ टाइम. अगर मैं बताऊं कि आई शैल बी देयर 1 बजे तक मैं वहां होऊंगा, तो फिर वहां आई शैल बी देयर बाय 1 o'clock लिखेंगे. इन का यूज नहीं होगा. इनका यूज तभी होगा जब हम समय बताएंगे, इतने समय में, एन आवर, 2 hour, 2 years. अगर इस तरीके से होगा तो हम इनका यूज करेंगे कि इतने समय में ये सब कंप्लीट, इतने पूर्ण कंप्लीट हो जाएगा. इसके अलावा विद इट्स मीनिंग लिटरली, ये जो यूज है ये हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं एलकेजी के वहीं से स्टार्ट हो जाता है, जब उन बच्चों को सिखाया जाता है कि इनका यूज किसी एक स्पेसिफिक एनक्लोज्ड एरिया है और उसके अंदर होने के अर्थ में इनका यूज होता है. तो इसमें यूज होता है जैसे इन द विलेज. एनक्लोज सरफेस वो बॉक्स भी हो सकता है, रूम भी हो सकता है, एंड कोई सिटी, कोई टाउन या फिर कोई कंट्री, ऑल ओवर सारी चीज़ों के लिए इनका यूज होता है. जहाँ पर कोई भी एरिया जो कि एनक्लोज्ड होता है किसी बॉर्डर से, उन सभी के साथ इनका यूज होता है. नेक्स्ट, इंक से पहले, ये खास तौर से ध्यान देने का है, इंक से पहले इनका यूज होता है. हम ऐसे नहीं लिखेंगे साइन विद इंक, हम लिखेंगे साइन इन इंक.
एट लार्ज प्लेसेस कंपैरिजन टू एट, जो इनका यूज होता है वो अगर कोई जगह की बात आती है तो अगर छोटी जगह जैसे स्टेशन है कोई भी, उसके साथ या फिर डोर के साथ, इन सभी के साथ एट का यूज होता है। लेकिन थोड़ा कंपैरिजन में इनके साथ जब बड़ी जगह की बात आती है तो वहां पर इन का यूज होता है। जैसे कि इन पार्क, आई वर्क इन अ बैंक। लेकिन अगर हम बोलेंगे आई एम, वर्क से पहले अगर हमें प्रपोजिशन का यूज करना है तो उसके साथ एट का यूज होगा। नेक्स्ट, बिफोर नेम्स ऑफ स्ट्रीट्स, अगर हमें किसी गली के नाम का उल्लेख करना है उससे पहले हमें इनका यूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही लिव्स इन ब्रॉडवे स्ट्रीट। लेकिन अगर गली के नाम से पहले कोई हाउस नंबर दिया हो तो वहां पर हमें इनका यूज नहीं करना, वहां पर हमें ऑन का यूज एट का यूज करना है। ही लिव्स एट 24 ब्रॉडवे स्ट्रीट। नेक्स्ट, we use in before vehicles when we don't share it, and mostly when any determiner is used before names of vehicles like car, taxi, van, ambulance, lorry, etc. इन सभी के साथ जब हम इनका यूज आएगा, इसका मतलब होगा कि हम उस व्हीकल को किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे। मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ नॉर्मली इनका यूज नहीं होता, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ भी कभी कभार इनका यूज होता है जब हम कोई स्पेस को एम्फेसाइज करते हैं, ना कि जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं, तब इनका यूज हो सकता है। लेकिन जब हम इन सभी व्हीकल्स की, पर्सनल व्हीकल्स की बात करते हैं और इनके साथ कोई भी डिटरमाइनर आ जाता है और या फिर कोई एडजेक्टिव इस तरीके से आ जाता है तो उसके साथ हमें इनका यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, डॉग्स आर नॉट वेलकम्ड इन माई कार। नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इट वॉज मच वार्मर इन द बस। बस में बहुत गर्मी है इसलिए यहाँ पर इनका यूज हुआ है। अगर यहाँ पर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कुछ होता तो यहाँ पर इनका यूज नहीं होता। नेक्स्ट, बिफोर लव, नाउन के साथ इनका यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इन लव विद दिस फ्रेंड। नेक्स्ट, फ्रेज प्रपोजिशंस, कुछ फ्रेजेस हैं जिनके साथ हमेशा फिक्स्ड प्रपोजिशन इन रहता है। फॉर एग्जाम्पल, इन अकॉर्डेंस विद के तदनुपालन में, इन एडिशन टू, इन या फिर ऑन बिहाफ ऑफ ज्यादातर आता है, लेकिन इन बिहाफ ऑफ का भी यूज होता है। इन केस ऑफ, इन कंपैरिजन टू, तुलना करने के लिए। इन कॉम्प्लायंस विद, ये जो वर्ड्स है ये लीगल वर्ड्स आते हैं। इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ के परिणाम स्वरूप। इन कॉज ऑफ, इन फेवर ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, in lieu of, in order to, in place of, in reference to, in regard to, in spite of, instead of, in the event of, etc. इन सभी को हमें अच्छे से लर्न करने की ज़रूरत है। बार बार अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमें वैसे भी आराम से लर्न हो जाते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद ऑलमोस्ट इनका यूज हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रपोजिशन है ऑन। ऑन का यूज बिफोर डेज एंड डेट्स, जैसे कि हमने देखा था, अगर ईयर्स का नाम आता है और अगर सीजन्स का नाम आता है तो इनका यूज होता है। लेकिन अगर कोई डेज का नाम आता है या फिर डेट, फिक्स डेट आती है तो उसके साथ हमें सदैव ऑन का यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। और अगर हम बोलेंगे गांधी जी वाज बॉर्न इन 1869, अगर हम सिर्फ ईयर का ही रेफर देंगे तो हमें इनका यूज करना होगा। अगर हम डेट का रेफरेंस देंगे तो उसके साथ हमें ऑन का यूज करना होगा। डेज के साथ जैसे कि ऑन मंडे, ऑन संडे मॉर्निंग, ऑन मंडे इवनिंग, इस तरीके से इनके साथ ऑन का यूज होता है। नेक्स्ट, वी यूज ऑन बिफोर फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स के साथ और इवेंट्स के साथ ऑन का यूज होता है जब हम सर्टेन डे के बारे में, उस फिक्स डे के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम राउंड द मतलब पूरे उस फेस्टिवल या इवेंट के पूरे प्रोग्राम की लंबी अवधि की बात कर रहे होते हैं तो हमें उसके साथ एट का यूज करना होता है। अगर हम कहते हैं कि हम दीपावली पर शॉपिंग करनी है तो हम उसके साथ वी विल बाय सम क्लोथ्स एट दिवाली। लेकिन अगर हम बोलेंगे विल वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी तो उसके साथ हमें ऑन दिवाली, क्योंकि ये सर्टेन उस पर्टिकुलर डे की बात आ रही है।
Next, buy me a present on my birthday. Next, to indicate the position of a thing covering or forming part of a surface, यानी on का use, जैसे कि इसके लिटरली इसके मीनिंग में कोई भी चीज के जब ऊपर किसी चीज की बात आती है और उसको पार्शियली कवर करता है, ऑन पूरी तरह से कवर नहीं कर रहा। अगर पूरी तरह से कोई चीज दूसरी चीज को कवर कर रही है तो वहां पर ऑन का यूज ना होके ओवर का यूज होता है, लेकिन कोई चीज दूसरी चीज को पार्शियली कवर कर रही है या फिर किसी के ऊपर है तो उसके लिए हमें ऑन का यूज करना होता है। और यही जब छोटे बच्चों को सिखाया जाता है प्रेपोजिशन ऑन का यूज, तो स्टार्ट यहीं से होता है, क्योंकि वो यही चीज समझ सकते हैं, आगे वाली चीजें वो डिटेल में नहीं समझ सकते। जैसे कि द पिक्चर्स आर ऑन द वॉल, द बुक इज ऑन द टेबल। नेक्स्ट, इन द सेंस ऑफ अबाउट, कंसर्निंग अ पर्सन, टॉपिक और अ सब्जेक्ट, किसी टॉपिक के बारे में, किसी सब्जेक्ट के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में, संदर्भ में कुछ किसी के बारे में बताने के लिए भी ऑन का यूज होता है। जैसे कि दिस इज अ गुड बुक ऑन ग्रामर। नेक्स्ट, बिफोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक ट्रेन, बस, शिप, प्लेन एक्सेट्रा, इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पहले हमें ऑन का यूज करना होता है जब हम स्पेसिफिक बाइसिकल की, बस की, ट्रेन की, शिप की या प्लेन की बात करते हैं। मोस्टली इसके साथ या तो कोई हेल्पिंग कोई डिटरमाइनर लगा होता है या फिर कोई आर्टिकल डिटरमाइनर ही होता है। वैसे इनमें से कोई यूज हुआ होता है तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पहले ऑन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टू ट्रेवल ऑन द ट्रेन, या फिर ऑन द टाइटैनिक, ऑन ए क्रूइज, ऑन द सबवे, ऑन रोड। फूड से पहले मतलब आई वॉक, अगर हम बोलते हैं ही वॉक्स ऑन फुट, ऑन फुट, फुट से पहले हमेशा ऑन का यूज होता है। हॉर्सेस बैक, एलिफेंट, कैमल, किसी की राइडिंग से बिफोर हमें ऑन का यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज राइडिंग ऑन अ हॉर्स। कुछ फिक्स्ड यूज है ऑन के, फॉर एग्जाम्पल ऑन टीवी, ऑन अ कॉल डे, on the radio, on the phone, on strike, on leave, on holiday, on a diet, on a trip, on the wall, on a journey, on the committee, on demand, on duty, on page number this and this, on the wholesale, on guard etc. बहुत सारे इस तरीके के एग्जाम्पल्स होते हैं। ये हमें थोड़ा सा अगर हम ध्यान में रख लें, बार बार प्रैक्टिस कर लें तो हमें ये ऑलमोस्ट याद हो जाते हैं। नेक्स्ट, बिफोर नेम्स ऑफ एनी ऑफिशियल मेंबर, जब हम किसी के किसी संस्था के, किसी इंस्टीट्यूशन के या फिर किसी भी कमेटी के मेंबर होने की बात करते हैं तो उस सेंटेंस में हमें ऑन का यूज करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ही इज ऑन द स्टाफ ऑफ द RPSC। कुछ फ्रेज प्रपोजिशंस हैं, कुछ फ्रेजेस हैं जिसमें कि ऑन का यूज होता है। फिक्स्ड, on account of, on behalf of, on hearing this, on the occasion of, on the left, on the this and this, मतलब on the first, second या फिर on the ground floor etc. इस तरीके से on का यूज होता है। So I hope इन और on जो preposition है वो हमने complete almost cover कर लिए हैं। जो preposition सब्जेक्ट है ये बड़ा ही अच्छा और बड़ा बहुत लेंथी सब्जेक्ट है, इसे बहुत अच्छे से और डिटेल में करने की ज़रूरत होती है। सो आगे का जितना भी प्रपोजिशन का पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।